वेलकम एवरीवन, पोदार स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फर्स्ट जो सूत्र है, कौन सा सूत्र, परावर्ते योजित पढ़ा था। ठीक है, फिर अभी हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर सूत्र, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। ठीक है, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय? इफ देयर इज लाइक समुच्चय इज सेम, if samuchay is same, then this samuchay will be zero, this samuchay will be शून्यम। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऐसे है, अगर कोई भी समुच्चय किसी इक्वेशन में गिवन है और वो सेम है तो वो समुच्चय किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसके एप्लीकेशंस करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला क्या गिवन है? फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला क्या गिवन है समझना। फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, कैसे? फर्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड है इफ देयर आर a common variable and factor in both terms, then this variable and factor will be zero। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल गिवन है लाइक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। ये इक्वेशन गिवन है। आगे इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लाइक सोल्व द इक्वेशन 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। अब सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय को यूज में लेते हुए कैसे सोल्व करेंगे? देयर आर x इज कॉमन इन बोथ टर्म्स। यहाँ पर भी x की टर्म गिवन है, यहाँ पर भी किसकी टर्म गिवन है? x। तो दोनों टर्म्स में x क्या है? कॉमन। सो दिस वेरिएबल x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर x सेम है और यहाँ पर भी x सेम है। दोनों टर्म्स में x और x सेम है। सो इस x को किसके इक्वल कर देना है? सीधा सीधा 0 के इक्वल। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? x इज कॉमन इन बोथ टर्म्स। x इज कॉमन इन बोथ टर्म्स। सो बाय एल्जेब्रिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो भी वेरिएबल और फैक्टर सेम है उसको किसके इक्वल करना है? बस 0 के इक्वल करना है। ये क्या है? फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या गिवन है? सोल्व द इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x प्लस 1। नाउ चेक द फैक्टर x प्लस 1 इज सेम इन बोथ टर्म्स। यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी क्या है? x प्लस 1। तो ये दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है? x प्लस 1 को किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो भी चीज़ सेम दिख रही है उसको किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल। सो क्या लिखेंगे? हियर x प्लस 1 इज कॉमन ऑन बोथ साइड, बोथ टर्म्स। दोनों टर्म्स में x प्लस 1 क्या है? कॉमन। सो बाय एल्जेब्रिक फॉर्मूला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू दिस प्लस 1 इक्वल के उधर जाते क्या हो जाएगा -1, सो आंसर इज x इज इक्वल टू -1। क्लियर है, हमने फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है, जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, क्या देखेंगे, सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट टर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, इफ देर आर सेम इंडिपेंडेंट टर्म इन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंडिपेंडेंट टर्म्स सेम रहे तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना है वेरिएबल इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट टर्म मीन्स नंबर्स, कि नंबर्स दोनों साइड, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड के नंबर्स, यहाँ अगर 12 है तो उधर भी 12 है नंबर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, सेकंड एप्लीकेशन बोल दो चाहे, सेकंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सेकंड एप्लीकेशन है, लाइक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस 6। नाउ चेक द इंडिपेंडेंट टर्म। यहाँ पर इस फॉर्मेट तो है नहीं, इस फॉर्मेट में तो है नहीं है, तो आपको दूसरा एप्लीकेशन, आपको याद रखने पड़ेंगे सारे एप्लीकेशन। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको उसी वक्त दिमाग में आ जाएगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ देखना है इंडिपेंडेंट टर्म क्या दे रखी है, 3, 5 एंड 4, तो इनको ऐड करते हैं क्योंकि ये ऐड ही हो रहा है इधर, 3 प्लस 5 8 प्लस 4 12 है। लेफ्ट साइड में इंडिपेंडेंट टर्म्स का सम है 12 है, यानी इंडिपेंडेंट टर्म है 12 है, और इधर क्या है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई विथ 6, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है इसलिए 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 12 है। दोनों साइड इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, सेम है, सो आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0, सीधा। तो क्या लिखेंगे इंडिपेंडेंट टर्म इज सेम इन बोथ साइड, दोनों साइड इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, सेम है, सो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बाय एल्जेब्रिक फॉर्मूला, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, वेरिएबल x ही है, x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अच्छे से एकदम सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, देखना है इंडिपेंडेंट टर्म को और फिर x इज इक्वल टू 0 लिखना है। समझ गए, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, क्या गिवन है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3। नाउ इंडिपेंडेंट टर्म देखनी है, तो चलो यहाँ ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 1 मल्टीप्लाई 9 क्या आ गया 9। यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इंडिपेंडेंट टर्म दोनों में क्या है, सेम है, तो क्या लिखना है, सीधा आंसर बाय अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, x इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट टर्म इज सेम इन बोथ साइड, देन बाय अलजेब्रिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, फर्स्ट एप्लीकेशन इजी, अगर सेम फैक्टर और वेरिएबल मिले तो उसको 0 के इक्वल करना है बस। सेकंड एप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट टर्म अगर आपको सेम दिखे दोनों साइड तो जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल x है तो x किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। सिंपल, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट किया, सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट किया, अभी हम करते हैं थर्ड नंबर। नोट कर लिया होगा,
मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो थर्ड नंबर एप्लीकेशन, थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दी फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड नंबर कहाँ अप्लाई करना है, चलो देखते हैं। थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, ये सी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला क्या है फॉर्मेट? इफ देर आर टू फ्रैक्शंस in the form of addition with the addition and is equal to 0, like there are two fraction like 1 upon x plus a and another is 1 upon x plus b, then both fractions with addition should be in addition and this sum will equal to 0, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। एंड न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर सेम, न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर सेम, न्यूमरेटर क्या रहे? सेम रहे। आप अगर इसको एम ही कर लो, एम आ गया, यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या आ गया? एम, वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम रहे तो क्या करना है आपको? आंसर कैसे फाइंड आउट करना है? द सम ऑफ डिनोमिनेटर्स विल बी 0, जो डिनोमिनेटर्स का सम है वो किसके इक्वल कर देना है? 0 के इक्वल करना है, ठीक है। कैसे याद करना है? थर्ड नंबर एप्लीकेशन इस फॉर्मेट में दिख जाए आपको, किस फॉर्मेट में? एम अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एम अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ एम और एम सेम है तो डिनोमिनेटर्स का सम करना है। डिनोमिनेटर्स क्या है? एक्स प्लस ए, दूसरा एक्स प्लस बी, इन दोनों का सम करना है और किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल। एक्स और एक्स कितने हो गए? 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी उधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में, 2x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, 2 का क्या कर देना? डिवाइड, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये तो एक जनरल फॉर्म हो गई, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उससे ही आपको याद रह पाएगा। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गिवन है, सोल्व द इक्वेशन क्या गिवन है? 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो आपको सोल्व कैसे करना है? नोट करते वक्त फेयर कॉपी में या एग्जाम में सबसे फर्स्ट आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है उसको दोबारा लिखना है। क्या है? 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इनमें भी आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको दोबारा लिखो, लिख दिया दोबारा। अब आपको क्या करना है? थर्ड नंबर एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर भी सेम है, न्यूमरेटर सेम है या नहीं है? 1 और 1 न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर्स का सम करना है और उसको किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। तो क्या नोट करोगे? न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस इज सेम, न्यूमरेटर क्या है? सेम है। देन बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स विल बी 0, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल से ऐड कर लो, 2x और 3x को ऐड किया कितना हो गया? 5x प्लस 1 को और 4 को ऐड किया कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ 5 प्लस है उधर जाकर माइनस, 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 5, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड अपॉन 5, x इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है? अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स का सम लिखकर किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल लिखना है। समझ गए होंगे थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। नाउ फोर्थ करते हैं, फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है।
फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। ये डी नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्या है, आपको न्यूमरेटर्स का सम करना है। फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस गिवन है इक्वल की फॉर्म में। देयर आर टू फ्रैक्शंस विथ इन द फॉर्म ऑफ इक्वल। यहाँ एक फ्रैक्शन गिवन होगी इक्वल, यहाँ एक फ्रैक्शन गिवन होगी। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर्स का सम करना है। और किन का सम करना है, डिनोमिनेटर्स का सम करना है। सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इफ सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स इज सेम, दोनों सेम रहे तो किसी एक को किसके इक्वल कर दोगे, जीरो के इक्वल कर दोगे। ये फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या गिवन है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल गिवन है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गिवन है 2x + 3 अपॉन 2x + 5 इज इक्वल टू 2x + 5 अपॉन 2x + 3। दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो अब टू फ्रैक्शंस गिवन है, इक्वल की फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर्स का सम करके देखते हैं। न्यूमरेटर्स का सम करेंगे, 2x और 2x ऐड करते 4x + 3 + 5 8, 4x + 8 इनका सम करते हैं। 2x और 2x 4x + 5 + 3 8, तो दोनों का सम करने पे क्या आया, 4x + 8। सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या आया, 4x + 8, दोनों सेम है। तो आपको क्या करना है, किसी एक सम को किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है। चलो करते हैं, क्या करेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर्स, सम ऑफ न्यूमरेटर्स, ये दोनों न्यूमरेटर्स लेने हैं। 2x + 3 + 2x + 5 सम करेंगे, कितना हो जाएगा, सम हो गया 4x + 8। फिर क्या करेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, 2x + 5 + 2x + 3 8 कर दो इनको भी, क्या हो गया 4x + 8। दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। सेम है तो क्या करना है, बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला किसी एक सम को किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है। कोई एक सम ले लो, कोई सा भी ले लो, 4x + 8 इज इक्वल टू 0। देन 8 इक्वल के उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू -8। 4 का क्या कर देंगे इधर डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू -2। समझ गए होंगे, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक दो बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, इनको लर्न कर लिया और सोल्व कर लिया तो याद हो जाएगा आपको। समझ गए होंगे फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन समझ गए क्या। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है 3x + 4 अपॉन 6x + 7 इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3, ठीक है। नाउ सम करके देखते हैं एक बार। फोर्थ नंबर जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाए, क्या पता। चलो सम करते हैं, क्या लिखेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर्स, सम ऑफ न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू 3x + 4 + x + 1। दिस विल बी 3x + x 4x + 4 + 1 5, 4x + 5 आ गया। नेक्स्ट सम करते हैं, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स 6x + 7, 6x + 7 + 2x + 3 सम करेंगे, क्या हो गया 8x + 7 + 3 10। नाउ
हियर सम तो आया है 4x + 5 और यहाँ जो सम आया वो है 8x + 10। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं। यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट 4x + 5, ये भी 4x + 5 है, ये भी 4x + 5 है। मीनिंग सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 1:2, यानी ये इसका दुगुना है। तो 1:2 की फॉर्म में भी हो तो किसी एक को या तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर सेम आए तब भी 0 के इक्वल, और सेम नहीं आए और 1:2 आ जाए तो किसी एक को किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल। समझ गए होंगे। तो क्या लिखोगे? सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है। सो 1:2 है तो किसी एक को 0 के इक्वल कर दो। नाउ बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला किसी एक को, इसको भी ले होगे तो आप 0 के इक्वल करने पे सेम आंसर आएगा। तो 4x + 5 को किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल। 4x = 5 उधर जाकर क्या आ गया? माइनस x = क्या आ गया? -5/4। क्लियर है? क्या आ गया आंसर? -5/4। ठीक है, समझ गए होंगे। और अच्छे से 4th एप्लीकेशन के हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 5th मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। नेक्स्ट 5th मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। क्या है 5th मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला? अगर आपके पास इसी फॉर्मेट में फ्रैक्शंस गिवन हो, बीच में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो वहाँ ऐड करने पे, न्यूमरेटर्स को ऐड करने पे और डिनोमिनेटर्स को ऐड करने पे ना तो इक्वल आए ना 1:2 आए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 5th मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है? डिफरेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? डिफरेंस से रिलेटेड। आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन वन साइड इन LHS अगर इक्वल आ जाए, किसके? डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अदर साइड, दूसरे साइड के, यानी इधर LHS पोर्शन का डिफरेंस करेंगे और RHS पोर्शन का डिफरेंस करेंगे। तो वो दोनों अगर सेम रहे तो आपको क्या करना है? किसी एक को 0 के इक्वल करना है, आंसर आ जाएगा। और अच्छे से क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 1? सोल्व द इक्वेशन। ये तो सब में लिखा हुआ रहेगा आपके पास। सोल्व द इक्वेशन या सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सोल्व द इक्वेशन क्या गिवन है? 3x + 4 डिवाइडेड बाई 2x + 1 इज इक्वल टू x - 8/2x - 5। नाउ ऐड करने पे अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो तो सब्ट्रैक्शन से सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डिफरेंस करते हैं। ग्रेटर नंबर मुझे ये नज़र आ रहा है, ग्रेटर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे ये नज़र आ रहा है, तो इसमें से इसको सेपरेट करते हैं। 3x + 4 माइनस 2x + 1 माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, याद रखना ये, कहीं यहाँ पर भी माइनस मत कर देना, इसको +1 कर दो। यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो 3x + 4 माइनस 2x माइनस 1। 3x में से 2x चले गए, तब बच गया x। 4 में से 1 चला गया, तब बच गया x + 3। ठीक है, डिफरेंस किया LHS में, आपके पास आया x + 3। नाउ डिफरेंस करते हैं RHS में।
क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन RHS। ठीक है, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा नज़र ये आ रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा नज़र ये आ रहा है, तो 2x माइनस 5 में से सेपरेट करते हैं x माइनस 8 को। चलो 2x माइनस 5 माइनस किसको सेपरेट करेंगे, x माइनस 8 को। अब याद रखना ये माइनस मल्टीप्लाई होता है दोनों से, ठीक है, क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 माइनस x, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 8, 2x में से x चलेगी तो बच गए x। अब यहाँ प्लस वाले नंबर में से माइनस वाले नंबर को सेपरेट करते हैं, 8 में से 5 चले गए कितने बच गए प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो किसी एक को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। क्या लिखोगे, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, देन बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, देन बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला x प्लस 3 को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल, x इक्वल क्या आ जाएगा -3। समझ गए होंगे, डिफरेंस में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस करना है, LHS में भी और RHS में भी, दोनों सेम आ जाए तो किसी को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल, सिंपल। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल और करवा देते हैं रेशो का, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मिटा देता हूँ। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड गिवन है x माइनस 8 अपॉन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1। अब वही डिफरेंस वाला अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS इज इक्वल टू, डिफरेंस करें, इसमें से इसको सेपरेट कर दें, क्या है 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 8, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस x और प्लस 8, 3x में से x चलेगा, क्या बच के 2x, प्लस वाले नंबर में से माइनस वाले नंबर को सेपरेट करेंगे, 8 में से 2 सेपरेट हो रहा है, कितना बच गया प्लस का 6। नाउ इनका डिफरेंस किया, आंसर आया 2x प्लस 6। दूसरा और करके देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन्हें RHS में करते हैं। ये बड़ी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें से इसको सेपरेट कर दो, क्या आ रहा है 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 1, 3x प्लस 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 2x माइनस 1, 3x में से 2x चलेगा, कितने बच गए x, 4 में से सेपरेट करने में कितना बच गया प्लस 3। अब ये x प्लस 3 है और ऊपर है 2x प्लस 6, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया ये x प्लस इधर कितना बच जाएगा 3, तो ये x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3, इसके मल्टीप्लाई में 2 है, मीनिंग ये किसी रेशियो में है 2:1, किसमें है ये 2:1 या 1:2। तो आपको क्या करना है, किसी एक को किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल करना है। समझ गए नहीं समझ गए, क्या लिखोगे, वो लाइन लिखनी है सेम, बड़ी सारी लाइन, क्या है लाइन हो गई, बोथ डिफरेंस आर इन 2:1, आर इन 2:1, देन बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, किसी एक को 0 के इक्वल कर दो, 2x प्लस 6 को भी कर दो तो वही आंसर आएगा, x प्लस 3 को भी कर दो वही आंसर आएगा, चेक कर लेना चाहिए आप। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाकर -3। समझ गए होंगे अच्छे से।
हमने अभी तक फिफ्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट और बच रहा है सिक्स्थ नंबर, ठीक है, सिक्स्थ नंबर और बच रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ, मिटा देता हूँ एक बार। और फिर उसके कितने दे रखे हैं, 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो मैं 2 करवा देता हूँ, एक आप खुद अटैम्प्ट करना, ठीक है। आज की क्लास में मैंने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स करवा दिए, तो एक आपको भी अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, सिक्स्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। F, सिक्स्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। क्या गिवन है? इफ देर आर टू फ्रैक्शंस in the addition, in the form of addition, in one side and another side there are also 2 fractions in the form of addition, ठीक है। 2 फ्रैक्शंस होनी चाहिए, यहाँ पर भी एडिशन है, यहाँ पर भी क्या है, एडिशन है। और उनका न्यूमरेटर्स, दोनों का न्यूमरेटर्स क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। न्यूमरेटर्स क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, LHS साइड जो दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखी है, उनके डिनोमिनेटर्स का सम करना है और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स का सम करना है। दोनों सेम आए तो क्या करना, किसी एक को 0 के इक्वल करना है। समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से ही समझोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 1/x + 7 + 1/x + 9 इज इक्वल टू 1/x + 6 + 1/x + 10, ठीक है। नाउ 2 फ्रैक्शंस, यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शंस, दोनों प्लस में हैं, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर्स का सम कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर्स का सम कर दो, राइट हैंड साइड में भी, और बस चेक कर लो सेम है या नहीं है। चलो अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन ए लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन ए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + 7 + x + 9, क्या हो गया, 2x + 16। नाउ राइट हैंड साइड में करते हैं, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन ए राइट हैंड साइड क्या है, x + 6 + x + 10, x और x 2x + 16 बोथ आर सेम, दोनों सेम आ गए। सो बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला बोथ आर सेम, एंड बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला किसी को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल, तो 2x + 16 इक्वल टू 0, 2x इक्वल -16, x इक्वल टू 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए होंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 और करवा देता हूँ मैं, नहीं एग्जाम्पल नंबर 2 तो आप खुद करना, लिखवा देता हूँ। 1/x - 8 + 1/x - 9 इज इक्वल टू 1/x - 5 + 1/x - 12, ओके, ठीक है। इसको सेम आप सोल्व करना, सेम आंसर आ जाएगा इसी की तरह। एग्जाम्पल नंबर 3 और करवा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है, 1/x + 1 - 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/x + 2 - 1/x + 4। अब चेक करते हैं कि सम बराबर है या नहीं है। इनका सम देखिए, x और x 2x + 1 और 3 कितना हो गया, 4, 2x + 4। यहाँ देखो x और x 2x + 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो यहाँ तो 2x + 4 आ रहा है, वहाँ आ रहा है 2x + 6, सेम नहीं है। कैसे, जैसे हम सेम बनाते हैं, क्या करें,
ये जो टर्म दे रखी है इसको तो उधर भेज देते हैं, यहाँ माइनस में है, उधर जाकर किस में हो जाएगी प्लस में, और ये टर्म इधर माइनस में, इधर आकर किस में हो जाएगी प्लस में। इसको रीराइट करते हैं अरेंज करने के बाद में 1/x + 1 इधर आकर किस में हो गई यहाँ ये प्लस प्लस 1/x + 4 = 1/x + 2 पहले से दे रखा है, ये उधर जाकर किस में हो गई प्लस में प्लस 1/x + 3। अब देखो 1 1 सेम है तो इधर भी 1 1 सेम है, इनका सम कर दो, इनका सम कर दो, किसके इक्वल कर दो 0 के इक्वल। क्या लिखोगे सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन LHS = x + 1 + x + 4 क्या हो गया 2x + 5। उधर भी करते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन RHS क्या दे रखा है x + 2 + x + 3 कितना हो गया 2x + 5। बोथ आर सेम, दोनों क्या है सेम है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है तो किसी एक को 0 के इक्वल कर दो बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला। किसी एक को 0 के इक्वल 2x + 5 को किसके इक्वल 0 के इक्वल। 2x = क्या आ गया उधर जाकर -5, x = क्या आ गया -5/2। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय के 6th मीनिंग कर लिए हैं, 6th मीनिंग एंड एप्लीकेशन कर लिए हैं। ठीक है, इनको सुंदर सुंदर अच्छे से नोट करना, रीड करना, लर्न करना। ठीक है, थैंक यू।